हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग जो आपने देखा था वो मेरे पापा का रिटायरमेंट पार्टी देखा था, तो इट वाज नॉट एक्चुअली अ व्लॉग। वो सिर्फ एक क्यूरेटेड, मैंने जो क्लिपिंग्स थी उसको वो करके जस्ट एज अ मेमोरी कि हमारा कभी मन करे तो हम उसको देख सकें, वैसा कर दिया था। और मैं मुंबई पहुँच गई हूँ, कल ही मैं मुंबई आई हूँ और आज इतना सारा काम है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि हुआ क्या था, इस बार ऐसा नहीं होना था कि मैंने सोचा था विक्की यहाँ पे रहने वाला है, मैं सिर्फ जाऊंगी अकेले। तो विक्की के बैकअप में मुझे ये था कि घर की क्लीनिंग होती रहेगी, डस्टिंग होती रहेगी, तो मैंने कुछ भी घर ना वाइंड अप नहीं किया था। जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं छोड़ के चली गई थी। अब हुआ क्या, क्योंकि विक्की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो नेक्स्ट डे विक्की भी आ गया। तो वो विक्की ने इतना जल्दबाजी में, विक्की में ये सब नहीं है वाइंड अप करने का, और एक्चुअली में उसकी तबीयत ख़राब थी, वो कहाँ सोच पाता कि वाइंड अप करूँ या प्लांट्स रखूँ, ये सब चीज़ें। तो जो चीज़ जैसी थी ना वो वैसे ही रख के आ गया था। थैंकफुली हमारा जो वायर है ना, हमने ऊपर वाली दीदी को दे के रखा हुआ है। जब मैं तब गई थी ना, तब से हमने लिया ही नहीं था। तो मैंने उनको एक दिन बोल दिया था कि आप प्लीज़ प्लांट्स को प्लग चलाना रहता है। मतलब ये देखिए जो कनेक्शन किया है ना, ये जो कनेक्शन है ना, इसके लिए मिलता है प्लांट्स को, उसके लिए वायर गया हुआ है ऊपर। तो उनके यहाँ पे भी इस तरीके का एक स्विच बोर्ड है जिसमें वो लगाती हैं और यहाँ से पानी आने लगता है। पता है, क्योंकि हमने ये पूरे में नहीं फैलाया हुआ है, ये सिर्फ 3 ही जगह लगा है। देखिए, एक उधर लगा है, एक यहाँ लगा है और यहाँ लगा है। तो जो अंदर के प्लांट्स हैं, देखिए ये जो मनी प्लांट्स हो गए है ना, उधर पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आपको घर बंद में नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये मैं बाहर रख के जाती हूँ उस तरीके से, भले ही इनमें बहुत पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट भाई साहब वो वैसे ही आ गया। मुझे 2 मिनट डर तो लग रहा था कि कहीं मेरे प्लांट्स ख़राब ना हो जाए, बट थैंकफुली मैं अपने प्लांट्स को ऐसे बोलती रहती थी अंदर ही अंदर कि प्लीज़, वाह खा लो, आप खा लो। देखिए, अच्छे रहना एंड बस आपको मैं अगर ध्यान से दिखाऊँ ना, तो एक एक लीव जो है इनकी, जैसे कि इस प्लांट को देखिए, ये सिर्फ ब्राउन टर्न हुआ है हल्का सा, एक लीव उसकी येलो हो गई जो मैं कट कर दूंगी, इसकी एक लीव ऐसी हुई है। उसके बाद ये तो टचवुड बहुत अच्छा कर रहा है। और इन प्लांट्स को तो देखिए बहुत पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है, जीजी प्लांट है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो ऊपर एक जो लीव है वो ब्राउन टर्न हो गई है, बाकी ये में एक लीव ब्राउन टर्न हुई है। मतलब ये सब अच्छे से चल गए हैं। तो मैं बस यही, और भगवान के पास वालों में तो एक लीव ब्राउन टर्न भी नहीं हुई है। आप देखेंगे मतलब बिल्कुल जैसे थे तो वैसे ही हैं ना। तो इनको हवा लगा है, ये तो हालांकि पानी में है, बट स्टिल पानी में भी अगर ये रहते हैं ना, तो इनको ऑक्सीजन चाहिए रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बंद कमरे में इसको छोड़ के चले जाओगे, बट वो टचवुड भगवान के पास वाले तो बिल्कुल ही सही थे। तो सारे प्लांट्स ऑलमोस्ट एकदम ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं रेड वेड, ये सब चीज़ें मैं हटाती हूँ, मैं भी बोर हो गई हूँ, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तो मेरे पास कुछ सामान आया है फ्रॉम wari.com। ओके, सो दिस इज़ द ब्रांड, ये वारी की तरफ से आया है। नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगी मैं यहाँ के। अब मुझे एकदम ये ब्राइट कलर से थोड़ा लाइट कलर चाहिए, बिकॉज अब थोड़ी सी गर्मी वर्मी भी आना स्टार्ट हो गई है। समझ में जब मार्च अप्रैल आएगा तब मेकओवर करेंगे, वो अलग है, बट अभी थोड़ा बहुत चेंजेस करने का सोचा है। तो मैंने कर्टन्स मंगवा रखे हैं, क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं वो बताती हूँ। लोगों ने, वारी वालों ने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं, तो चलिए वही चेकआउट करते हैं और धीरे धीरे से इसका चेंज करना भी स्टार्ट करते हैं। आते से सबसे पहले कल एक्चुअली हुआ ये था, परसों के दिन ना मेरा भी स्टमक अपसेट हो गया था, बट थैंकफुली मैं जैसे तैसे करके सरवाइव कर गई, आ गई। तो ये दोनों जो बैग्स हैं ये हमने खाली कर दिए हैं, खाली हो चुका है सब कुछ। ये यहाँ पर इतना सामान था तो ये मैंने ठीक कर दिया है। और मैं इस बार घर से देखिए क्या लाई हूँ। ये प्लेन साड़ी थी जो फ्लिपकार्ट के कोलैबोरेशन में मेरे पास आई थी, ठीक है। तो मैंने मेरी मम्मी को दे दिया था, मेरी मम्मी कॉलेज जाती थी, जिनको पता होगा। तो उन्होंने इस साड़ी का लिटरली देखिए इतना सुंदर ये बाग प्रिंट है, ये प्रिंट छपवाए हैं और ये इतनी सुंदर लगती है। मेरी मम्मी बोलती है जब वो कॉलेज में भी पहनती थी ना, तो सब उनको कॉम्प्लीमेंट्स देते थे। तो मैं एक ये ब्लैक कलर की साड़ी लेकर के आई हूँ, कितनी सुंदर, मतलब कितना अच्छे से उन्होंने रीयूज कर लिया इस साड़ी को। फिर उसके बाद एक मैं ये सिल्क साड़ी लेकर के आई। दिस इज बेसिकली सिल्क कॉटन बॉर्डर वाली, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे ऐसे हल्दी कुमकुम और ये सब चीज़ें होने वाली है। तो ऐसे मरून कलर की, इसमें ये रेड दिख रही होगी, बट दिस इज अ वेरी डार्क मरून कलर। ओहो बेटू, इस पर नहीं बैठते हैं। लेकर के आई हूँ, ये तो बिल्कुल जस्ट उनकी वो होकर के ही आई थी, ड्राई क्लीन वगैरह होके आई है। ये वाली साड़ी लेके आई, ये थोड़ी हैवियर साइड की है। पीछे से कुहू के वाव निकलने लग गए हैं। बहुत सुंदर बॉर्डर्स एंड ये वाली साड़ी है, ये थोड़ी हैवी साड़ी है उनकी। तो मैं ये 3 साड़ी लेकर के आई हूँ। और साथ में लेके आई हूँ ये 2, एक तो ये प्लानर है, ये देखिए योग भैया, संस्कृत में लिखा हुआ वाला प्लानर है, बहुत अच्छा प्लानर है ये।
तो ये अभी तो नहीं, नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लूँगी मैं। मुझे ध्यान ही नहीं था कि मेरे पास ऐसा कुछ अनडेटेड प्लानर रखा हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा प्लानर है। तो ये, और साथ ही साथ मेरे पास ना ये भी रखा हुआ है एक्सपेंस ट्रैकर। तो मैं ये एक्सपेंस ट्रैकर भी लेकर के आ गई हूँ। These two are the things. तो एयरपोर्ट से मैंने ये लिंडूर जो है ये भी परचेस करी है, ठीक है, बिकॉज मेरा बर्थडे मंथ है। तो मैंने सोचा यार मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। 14 में आई थिंक जब विक्की और हमारी बात हुई थी और पे हमारा सब हो चुका था। मतलब विक्की यूज्ड टू गिव मी बिफोर मैरिज ये चॉकलेट से नीचे, मुझे कोई चॉकलेट गिफ्ट नहीं करता था। लिंड है यही मेरे पास सारे फ्लेवर, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने तभी वो चॉकलेट्स खाई थी। यूएस से उसके कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मेकअप किट आ रही है, चॉकलेट्स आ रहे हैं, बुकेज आ रहे हैं घर में। और आई थिंक हर 1 महीना या 2 महीना में विक्की भोपाल भी आता था। मतलब इमेजिन किस लेवल के एफर्ट्स होते थे विक्की के व्हेन वी वर नॉट मैरिड। उसके बाद आफ्टर मैरिज व्हेन यू नो अदर थिंग्स गेट इन्वॉल्व ना, तब सब शादी का हुई छप्पा छुई हो जाता है। तो वैसा है। चलिए अभी, अच्छा कल क्योंकि संक्रांति है, तो संक्रांति क्या होता है ना, संक्रांति पे कुछ, मैं आपको पता होगा मैरिड वुमेन में हल्दी कुमकुम वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। तो मैं लेकर के आई हूँ, यहाँ पर देखेंगे। सो दीज आर द जार्स जो मैं लेकर के आई हूँ। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड। तो बेसिकली इसमें क्या है ना, 2 ऐसे ग्लास के बॉटल्स हैं। दिखाती हूँ आपको एक ओपन करके, और यूज़ में भी आएगा सामने वाले का, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये मैं सबको हल्दी कुमकुम में देने वाली हूँ। कल नहीं दूंगी, मतलब जब भी मेरे को हल्दी कुमकुम करना होगा। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ऐसा हल्दी कुमकुम। और साथ में ये सब भी मैं लेकर के आई हूँ सुहाग का सामान। तो ये कुछ बिंदी के पत्ते हैं, साथ में ये ऐसे पाउडर है, लिप बाम है, और ऐसे रबर बैंड्स है। तो ये सब भी मैं रख दूँगी इसी के अंदर, रख के पैक करके, फिर उसके बाद दूँगी। कल पूजा करेंगे। फिर मैंने आपको जो बताया था ना, ब्रांड से मेरे पास सामान आया है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये ओपन करके देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये। दिस इज, लुक एट दिस, हाउ प्रिटी ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है और कुछ अलग हटके है। ये कुशन कवर्स हैं। ये देखिए, these are the cushion covers. Cushion covers are also very pretty. ओके हैं, एंड साथ में ऐसे पूरा शाइनी सा है। लाइक इट। तो घर की हालत देखिए अभी आप। ये मैंने फ्रेम्स चेंज कर दी हैं, कुशन कवर्स चेंज कर दिए हैं, कर्टेन नीचे लेके जा रही हूँ ऑल्ट्रेशन पे डालने के लिए, शाम तक मिल भी जाएंगे। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये वास मैंने चेंज कर दिया है, इसको वापस उसकी जगह पे पहुँचा दूँगी। थोड़ा न्यूट्रल सा ना अच्छा लगेगा। बहुत हो गया कलर्स वलर्स, तो अब थोड़ा सा लाइट न्यूट्रल सा हम लोग करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए हैं। नीचे हमारे यहाँ लॉरी फंक्शन सेलिब्रेट होने वाला है, तो कुहू को मैंने मस्त सूट पहना दिया है, मैंने भी सूट पहन लिया था, और अब हम जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में सारे फंक्शंस ही ऑलमोस्ट सेलिब्रेट होते हैं, मस्त गाने वाने बज रहे थे। अनफॉर्चुनेटली किसी ने डांस नहीं किया, बट बच्चों ने बड़ा डांस किया। कुहू तो भाई म्यूज़िक सुनते ही, कुहू और ये उसकी फ्रेंड है आयरा, ये लोग म्यूज़िक सुन के ही बस नाचने लगती है। और आयरा तो सारे बच्चों के पास जा कर के डांस के लिए बोल रही थी, उसको पुश कर रही थी। तो बस डांस वांस किया, हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, और फिर आ गए घर, क्योंकि नेक्स्ट डे होनी थी संक्रांति। तो सुबह से सबसे पहले उठ करके नहा धो करके अच्छे से भगवान के जो न्यू क्लोथ्स हैं वो चेंज करें, और उसके बाद संक्रांति की पूजा वगैरह करी, और भगवान के ऊपर मतलब ये जो मैं सामान लेकर के आई थी वो मैंने चढ़ाया। और अब आज ही मैं सोच रही हूँ संक्रांति प्लान करने का। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैंने सुबह ही बिल्कुल 11 बजे डिसाइड किया कि मैं आज ही करती हूँ हल्दी कुमकुम, क्योंकि किसी का भी प्लान आउट नहीं था। तो फटाफट से सारे डब्बों में से मैंने प्राइस स्टिकर निकाला, और जो एक डिस्काउंटेड प्राइस था ना उसका स्टिकर लगा हुआ था वो हटाया, एंड सब में सुहाग का जो सामान है वो फिल करना स्टार्ट किया, और अच्छे से पैक करके रख दिया। और जो थोड़ा स्नैक बनाने वाली थी उन आंटी को भी मैंने ऑर्डर दे दिया, एंड थैंकफुली उन्होंने अलाउ भी कर दिया इतना लेट। हाय एवरीवन, आज है संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन, हैप्पी लोहरी टू एवरीवन। सो अभी घर को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है, तो आज बेसिकली मैं हल्दी कुमकुम कर रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज करूँगी, बिकॉज मैं सिर्फ 2 दिन पहले ही आई हूँ, तो घर की हालत पता ही होती है ना, एकदम अनपैकिंग करना और सब कुछ करना, बहुत कुछ हो जाता है। बट आज एक्चुअली क्या है ना, यूजुअली हमारी सोसाइटी में पिछले बार ऐसे लोग बोलते थे कि हल्दी कुमकुम था, बट इस बार 14 को स्पेशली कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग करेंगे हल्दी कुमकुम, बट वो अलग अलग डेट्स पे
पे है, फिर हमारी किटी भी होनी है, इस मंथ मेरा बर्थडे भी है, फिर एक और मेरी फ्रेंड है उसकी बेटी का बर्थडे भी है। तो बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं इस मंथ। तो मैंने सोचा कि आज फ्री डे है तो लेट्स डू इट। और वो ना क्योंकि लेट्स डू इट के चक्कर में ना घर भी फटाफट से सेट हो जाएगा। घर एकदम सॉर्टेड हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। कल आपने किस हालत में मेरा घर देखा था और आज देखिए सब कुछ मैंने चेंज कर दिया है। देखिए ये न्यू कर्टन्स लग गए हैं, ये अर्दी वाइट कलर के कर्टन्स हैं, दिस इज़ नॉट येलो। सामने फ्रेम्स चेंज हो गई हैं, फिर ये चेंज कर दिया है मैंने, कुशन कवर्स चेंज हो गए हैं, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट वापस ऐड कर दिया है, सब कुछ सॉर्टेड एंड चेंज हो चुका है। ये एक नई चीज़ ऐड हुई है, ये देखिए बर्ड्स बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पर सब क्लीन है, यहाँ पर सब सॉर्टेड है एंड यहाँ पर सब सॉर्टेड है। वहाँ पर भी मैंने एक और नया चीज़ ऐड किया है, ये इसके ऊपर आप ऐसे ना प्लेट्स रख सकते हो और उसमें चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हो। बट क्योंकि बच्चे बहुत सारे होने वाले हैं तो मैं ऐसा कुछ अभी कर नहीं रही हूँ एक्सपेरिमेंट। उसको वहाँ मैंने शांति से कॉर्नर में रख दिया है। तो होम इज़ रेडी। कारपेट की जगह हम ये बिछाते हैं, ये भी ठीक लगता है तो ये बिछा रहेगा बिकॉज बच्चे आने वाले हैं। अब दीज आर द कर्टन्स से देखेंगे तो इसमें इस तरीके से प्रिंट्स बने हुए हैं बिकॉज इसमें ऑलरेडी ऐसे कर्टन होल्डर दिया हुआ है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक लग रहा है, कर दिए हैं। तो दिस इज़ दी बर्ड, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए एकदम ऐसा लग रहा है रियल बर्ड बैठी हुई है। तो उसको मैंने ऐसे एक हाउस के यहाँ पर डेकोरेट कर दिया है तो इट गिव्स अ नाइस लुक। के बाद ये दोनों आर्ट वर्क्स जो है वो मैंने ऐसे फ्रेम में लगा दिए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस आर्ट वर्क में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर पूरा रियल वुड लगा हुआ है विच गिव्स अ वेरी नाइस एंड शीक लुक। ये कल्चर है कि इस दिन हल्दी कुमकुम में सब लोग ब्लैक पहन के जाते हैं। अब हमारी तरफ में ऐसा होता है कि ब्लैक यू शुड नॉट वेयर इन एनी ऐसे स्पेशल ऑस्पिशियस ओकेजन्स में नहीं पहनते हैं। तो ब्लैक बहुत हैवी साड़ियाँ नहीं होती हैं। तो मैं जो आज पहनने वाली हूँ वो मैं ऐसे मरूनिश और ब्लूइश टाइप में से जो मैं कल लेके आई हूँ उन दो में से कुछ पहनूंगी। जो ब्लैक एक मेरी सिंपल वाली है वो मैं पहनूंगी, देखते हैं आज नीचे या भी किसी के हल्दी कुमकुम के लिए जाऊँगी तब, क्योंकि मैं होस्ट कर रही हूँ तो मैं नहीं पहनने वाली हूँ। और मैंने एक यहाँ पे हमारी आंटी है, यही आंटी है जब मैंने किटी से बनवाया था उनको मैंने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पर सब चीज़ मैंने ऐसे सेट करके रख दी है। साथ में मैं ये भी तिल्ली खिलाऊंगी सबको, तिल गुड़ तो ये दूंगी। प्लेट्स रेडी है, ग्लासेस रेडी हैं, बाकी फिर सब लोग रहेंगे, सब हेल्प वेल्प करवा लेंगे। मतलब मुझे ना ऐसा होने लगता है, एंशियस होने लगती हूँ मैं कि कैसा होगा कैसे होगा। लिए कुहू अभी सो रही है, कुहू को उठा के उसको इवनिंग स्नैक कराना है और उसके बाद फिर रेडी होना स्टार्ट करूँगी। मैं सोच रही हूँ एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल गोल्ड वोल्ड पहन करके अच्छे से रेडी होने वाली हूँ मैं। ओके सो आई एम रेडी, साड़ी पहन ली है मैंने। ये ब्लाउज़ ना एक्चुअली रेडीमेड ब्लाउज़ है, हल्का सा लूज़ है बट ठीक है चल जाएगा। मैंने अभी तो पहन लिया है, ब्लैक कलर का ब्लाउज़ है तो ये सब डार्क साड़ी इस पर चल जाएगा। सो दिस इज द साड़ी, डार्क ब्लू कलर की है। ओके तो फटाफट से फेस पे मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ अगेन फॉरेस्ट एसेंशियल का सोमरस स्किन टिंट। एक्चुअली दिस इज नॉट अ फाउंडेशन, ये स्किन टिंट के नाम से आता है। इफ़ यू हैव लॉट ऑफ ब्लेमिशेज आप प्लीज़ ये अवॉइड करिएगा बिकॉज ये बहुत लाइट वेट है तो ब्लेमिशेस पे काम नहीं करता। इसके लिए आपको ना हल्का सा वो लगाना पड़ता है कंसीलर, और हल्का हल्का यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ लगाऊंगी और यहाँ लगाऊंगी। कम पंच ये लगाने वाली हूँ मैं, एकदम डार्क है। थोड़ी सी आईब्रोज ठीक कर लेंगे, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। लाइनर पे मैं लगा रही हूँ रूबी ऑर्गेनिक्स का ब्राउन काजल। सो बिंदी बेसिकली कंप्लीट्स द होल लुक, एकदम बाइंड कर देता है पूरे लुक को। और मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, हम लोगों ने अच्छे से हल्दी कुमकुम किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। हाय एवरीवन, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ आज। कल हमारा जो हल्दी कुमकुम का डे था उसके बाद, और अभी कुहू सो करके उठी है। आज मैं एक्चुअली मैंने बोला ना सिर्फ आए थे, अनपैकिंग हुई थी और मैंने हल्दी कुमकुम रख लिया था तो बहुत सारे काम भी थे। और प्लस मेरे पास क्योंकि मैं इतने दिन से भोपाल में थी तो मुझे बहुत सारे ना दिसंबर का जो भी मैंने काम किया है उस ब्रांड के इनवॉइसेस देना, ये सब चीज़ें करना, तो मैं आज दिन में बैठ करके वही काम कर रही थी। प्लस इस बार की जो हमारी किटी है इस मंथ बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। उस बार की जो थीम है ना वो है ट्विनिंग। तो जो लास्ट किटी हुई थी उसमें जो किटी अभी इस साल बोल रही हूँ, इस मंथ होस्ट करने वाला है, उन्होंने पहले से ही चिट सिस्टम रखा था। तो जिसके पास जिस चिट
का नंबर आया था, मतलब पार्टनर्स हमको सिलेक्ट करे गए हैं, तो मेरी पार्टनर गुंजन है, तो गुंजन और हम दोनों को मैचिंग पहनना है और कुछ एक छोटा सा एक्ट तैयार करना है, चाहे वो डांस का हो चाहे वो कुछ भी हो। तो आज मैं गई भी थी, हम लोग को ऑर्डर करनी है, हमने सिलेक्ट कर लिया हमको क्या करने वाले हैं हम लोग, तो वो करना है और एंट्री पे हल्का सा 30-40 सेकेंड्स का एक छोटा सा डांस करना है। तो आज मैं गई थी वही करने के लिए कि कब से प्रैक्टिस वगैरह चालू करना है वैसा, तो बस वही है। और अभी मैं कुहू के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। शाम से 5 बजे, मतलब जब कुहू सो के उठती है उसके बाद से मेरा पूरा टाइम एकदम बिजी रहता है, क्योंकि पहले उसका नाश्ता बनाया जाता है, फिर एक छोटा मोटा स्नैक जो है वो तैयार किया जाता है अगर है घर में तो। जैसे अभी इसका जो सेरेलैक है, मैं उसका भी सेरेलैक अभी भी देती हूँ। वो एक्चुअली सेरेलैक ऐसा ओट्स होते हैं, उसमें मखाना होता है, काजू होते हैं, बादाम होते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, उसके पेट में जाती है, तो मैं रखती हूँ रेडी उसको। इन केस आप कहीं चले गए हो, टाइम नहीं मिला है, तो फटाक से उसको पानी में उबाला और दे दिया, उसको पसंद भी है वो, और ठंड में तो वो अच्छा भी रहता है। तो इसके लिए ना मैं अभी भी उसको सेरेलैक जो है वो एक बॉटल में हैंडी रखती हूँ, क्योंकि इतना सब तामझाम करने का कभी कभी होता है, नहीं टाइम मिल पाता है। तो आज मैं कुहू के लिए बना रही हूँ मसाला ओट्स, जिसमें थोड़ी सी फेंकना नहीं, ये सब क्या किया है ये देखिए, अरे 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 अरे। ओके ठीक है, निकाला कोई बात। ओके, तो ये व्लॉग बहुत अच्छे से तो नहीं पूरा बना है, बट जस्ट जैसा भी बना है मैं नेक्स्ट ब्लॉग कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से बनाऊँ। तो सबसे पहले तो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है। वो थैंक यू इसलिए बोलना है क्योंकि जो रिटायरमेंट पार्टी वाला व्लॉग था ना, वो लिटरली मैंने नहीं सोचा था कि उसको कोई भी देखेगा। वो सिर्फ मैं एक अपनी मेमोरी, क्योंकि उसमें मैंने म्यूज़िक भी डाला हुआ है और ये सब डाला हुआ है ना, तो वो मोनेटाइज भी होता नहीं होता मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मैंने मेरी खुशी के लिए डाला था, बहुत ही पर्सनल और एक वैसा वो था। बट थैंक यू सो मच, मतलब इतने डीप कॉमेंट्स मेरे पास आए उस वीडियो में, तो आए ही आए हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े जो मैसेजेस हैं वो मेरे पास इंस्टाग्राम पे आए हैं, और मतलब एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले मैसेजेस आए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। और मेरे पापा के लिए तो इतनी ब्लेसिंग्स आई हैं, दुआएं आई हैं कि मैं क्या बोलूँ, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल। वी आर जस्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स बट यू नो। और अच्छा, मेरे को एक और बहुत अच्छा कमेंट आया था हूँ, और क्योंकि मैं अभी बिल्कुल उसी जोन में हूँ, पापा का जो मैंने फ्रेंड सर्कल वगैरह देखा और सबकी जो भी स्पीचेस देखी हैं, तो एक होता है ना बहुत आप मोटिवेटेड एंड पंप हो गए हो कि हाँ यार लाइफ में आपका ऐसा सर्कल होना चाहिए। तो जब मैंने ना, और अभी जस्ट 2 दिन पहले एक नरेंद्र मोदी जी का वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बोल रहे हैं आपको लाइफ में किस चीज़ की कमी महसूस होती है, तो वो ये चीज़ बता रहे हैं कि मैंने एक बार जब मैं सीएम बन गया गुजरात का, तो मैंने अपने स्कूल के सारे मित्र लोगों को बुलाया। तो मुझे मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ पर कोई तू कहने वाला नहीं था, मतलब वो सब मेरे को सीएम की तरह देख रहे थे बट मेरा दोस्त नहीं था। तो लास्ट में उसमें यही लाइन लिखी हुई थी कि आप कहीं पर भी पहुँच जाओ, लाइफ में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे देखो, बहुत लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ में फ्रेंड बने, और कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करे हुए होते हैं कि नहीं, हमको फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, हमारा हस्बैंड ही हमारा फ्रेंड रहने वाला है। होता है ना, जैसे बोलते हैं कि नहीं हमारा हस्बैंड ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ये सब बिल्कुल एक टाइम, आपको 10 साल 15 साल 20 साल बाद कभी ना कभी तो ये रियलाइज़ होगा ही होगा कि यू रियली नीड अ फ्रेंड जो अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली हो, है ना, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सको। और अगर आप मेरे पापा के जो चारों लोगों की फ्रेंडशिप भी देखेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत स्मूथ रही है, सबकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं कभी ना कभी, है ना, लेकिन कोई ने किसी की चीज़ों को माइंड नहीं किया है, सब अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बिजी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सब साथ में भी थे। प्लीज मैनिफेस्ट दिस काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप एज वेल। मेरे भी बहुत पुराने फ्रेंड्स चले आ रहे हैं, मतलब कितने साल मान के चलो आप, मेरे जो सबसे पुराना फ्रेंडशिप है वो आई थिंक 10-15 ईयर्स ओल्ड फ्रेंडशिप होगा। तो चल रहा है मेरा भी पुराना फ्रेंडशिप एंड आई रियली वांट, लेकिन वो जो एक ग्रुप वाला होता है ना, जैसे ये कैसा फ्रेंडशिप सर्कल है कि ये चारों एक दूसरे को जानते भी हैं। सो आई रियली विश एंड प्रे एंड आस्क टू गॉड कि सबको इस तरीके का एक फ्रेंड सर्कल मिले, एक नहीं 2-3 ऐसा एक छोटा सा ग्रुप हो, है ना, उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो, सबकी मम्मियाँ भी एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड थी, बच्चों में भी किसी में कोई ऐसा कंपटीशन जेलेसी या ऐसा कुछ वो नहीं था, सब मतलब चिल करते थे, सब एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते थे। एंड वो पॉजिटिविटी बच्चों में इसलिए आई क्योंकि पेरेंट्स एक मतलब घर पे आकर के सबके पेरेंट्स आई एम श्योर किसी की बुराई नहीं करते होंगे। तभी अगर इस तरीके का माहौल होता है ना कि आप मुंह पे किसी के फ्रेंड बने हो लेकिन घर आके आप उसकी बुराई कर रहे हो, बच्चों पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, फिर वो उसके बच्चों से चिढ़ने लगते हो, तो एक
तो यू नो द पॉजिटिविटी गोज इनटू द किड्स एज वेल। इसी नोट पर आज का जो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।